Recording in progress. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन शुरू हो चुका है दोबारा से। शेक ब्रेक खत्म हो चुका है और अभी टाइम है हम सबका कुछ नया सीखने का। आज हमने अपने माइंड की अपने ब्रेन की एक्सरसाइज की है। आज हमारा मेडिटेशन डे था और मेडिटेशन के बाद हम रिलैक्स करते हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं ब्रेन को, ताकि वो हमारा ब्रेन जो है वो शांत हो सके, काम हो सके और हमारी फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ सके। उसके बाद अभी कुछ नया सीखने का टाइम है, कुछ नया जानने का टाइम है। और आज कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, फिटनेस को वापस ला सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठना पड़ेगा। कैमरा ऑन करके बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए, ताकि अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता है आप उसे लिख सके, याद रख सके और उसको अपनी लाइफ में ऐड कर सके। अपने साथ साथ लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक भी अब तो आता है, आप अपना यूट्यूब लिंक भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और इन सेशंस के साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी, खाने पीने का कोई रूटीन नहीं था। समटाइम्स हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था, कभी हमारा लंच स्किप हो जाता था, लेकिन कभी कभी दोनों को इकट्ठा कर देते थे। लेकिन हेल्थ इश्यूज हो रहे थे इन सारी चीजों की वजह से। ये नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था। अपने ही रूटीन के कारण, अपने ही खाने पीने को नजरअंदाज करने के कारण बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन इस सिस्टम को जब ज्वाइन किया तो हमें गाइडेंस मिली, पता चला कि न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस बहुत है। आपको अपने खाने से पोषण पूरा लेना है। खाने पीने की वजह से आपकी फिटनेस, आपकी जो हेल्थ है वो लगातार अच्छी रहती है। खाने पीने का एक रूटीन सेट किया, खाने पीने में पोषण की वैल्यू को समझा और उसको ऐड किया, और उसी से अपने पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हुआ है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन को अपने खाने में ऐड किया और धीरे 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 एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ते गए। आज एक हेल्दी और अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको लगातार किसी बीमारी या किसी डिसीज के लिए मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से। न्यूट्रिशन की वैल्यू को जानकर उसको अपनी डाइट में ऐड करके और अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए आप हमेशा रेडी हैं। आपका एक डिसीजन, आपका अपने आप को चेंज करने का एक डिसीजन, आप तभी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं जब आप डिसाइड करते हैं। सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाते हैं कि मुझे दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, मुझे अपने आप को सेहतमंद बनाना है, हेल्दी बनाना है। वो एक डिसीजन जब आप लेते हैं आपको रास्ते मिलते हैं और यहाँ तक लेके आते हैं एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे सभी लोग अपनी सेहत पर काम कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं और हेल्दी बन रहे हैं। डेली एवरी डे अपने आप पे काम करते जा रहे हैं। अपने आप को तो हेल्दी बना ही रहे हैं, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी आगे मैसेज दे रहे हैं, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं कि आप भी हेल्दी हो सकते हैं, आप भी स्वस्थ बन सकते हैं। दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर आप अपने आप को खाने पीने की वजह से ही अच्छा रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ओवर ईटिंग की, क्योंकि वो सबसे बड़ा जो है आजकल का हेल्थ इश्यूज है। हेल्थ इशू क्यों है? क्योंकि जो ओवर ईटिंग है ना, कई बार हम सोचते हैं कि हम आज से बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे, आज से हम बहुत ज्यादा खाने पीने में जो है बहुत ज्यादा जंक फूड या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है हम नहीं खाएंगे। लेकिन फिर होता क्या है, धीरे 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 वो सारी चीजें हम खा जाते हैं। धीरे धीरे जंक फूड भी ऐड हो जाता है, धीरे धीरे तला हुआ भी खा लेते हैं। कई बार प्लेट जो है वो पूरी की पूरी प्लेट हम खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं हम जब खा लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या होता है, गिल्ट फील होता है, ना खाते तो ज्यादा अच्छा था।
खाया गया, गलत खाया गया, पता ही नहीं था इतना मुझे नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीजें, ऐसी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। ओवर ईटिंग एक ऐसी छुपी हुई प्रॉब्लम है जिसमें हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बजाय फूड को अपना सहारा बना लेते हैं, खाने पीने को अपना सहारा बना लेते हैं। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से खाना पीना जो है वो अटपटा हो जाता है, कभी कुछ, कभी गलत, कभी तला हुआ, कभी जंक फूड, कभी कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीजों के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। कभी कभी बोर होते हैं तो हम चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या कुछ ऐसे स्नैक्स ऐड कर लेते हैं जिनकी वजह से फैट या हमारे अंदर ओवरवेट, ओबेसिटी, ऐसी चीजें बढ़ने लगती हैं। कभी कभी सेलिब्रेशंस हो जाती हैं। हर सिचुएशन में खाना हमारी पहली ऑप्शन बन जाता है। सिचुएशन कोई भी हो, स्ट्रेस हो, बोर्डम हो, सेलिब्रेशन हो, कुछ भी चीज हो, आपका खाना जो है वो पहली ऑप्शन बन जाता है। हर चीज में खाना पीना जरूर ऐड हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, आपको अपने जो खाने पीने का जो एक इमोशनल कनेक्शन है आपका, उसके ऊपर ध्यान देना है। आपका खाना पीना आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने पीने की वजह से ही आपकी सेहत अच्छी रह सकती है और खाने पीने की वजह से ही आपकी सेहत खराब भी हो सकती है। तो कुछ अगर सिनेरियोज या कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें, तो ओवर ईटिंग जो है वो ओबेसिटी के साथ जुड़ी हुई है। और ओबेसिटी आपकी जुड़ी हुई है बड़े लाइफस्टाइल हेल्थ इश्यूज के साथ, जो बड़े बड़े हेल्थ रिस्क हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। अगर एक छोटा सा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की हम बात करें, ये डिसीज अप्रोक्सीमेटली 25% लोग ग्लोबली, पूरी पॉपुलेशन का जो पार्ट है, 25% जो है वो लोग अफेक्टेड हैं। ये पीएमसी का डेटा है। ओबेसिटी ग्लोबल इकोनॉमिक बर्डन बनता जा रहा है। ये इतना ज्यादा बड़ा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क ओबेसिटी की वजह से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो बढ़ रहा है। टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाइपरटेंशन लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है। हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड मेजर हेल्थ इश्यूज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। ये सारी चीजें मेड टॉक करके, उनके उनके एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली, ये सारी चीजें आपकी ओवर ईटिंग और ओबेसिटी, इन दो चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज तक आपका ओवर ईटिंग और ओबेसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें अगर हम बात करें, ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है मार्केट में। बहुत सारी मार्केटिंग होती है, रोजाना एवरी डे 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज का इंटेक होता है, जिसका रिजल्ट है वेट गेन होना। एवरी वीक आपका 1 किलो वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये खाना हमारे हेल्थ इश्यूज के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे हेल्थ इश्यूज को अगर हमें उनसे बचाव करना है, उनसे प्रिवेंट करना है, तो हमें अपने खाने पीने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ओवर ईटिंग के बारे में समझना पड़ेगा और उससे बचना पड़ेगा। ओवर ईटिंग का मतलब है आप एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है उस खाने की, आपको भूख नहीं है उस खाने की, आप एक्स्ट्रा खाना जो है वो अपने शरीर में डाल रहे हैं। और इंडिया के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, ओबेसिटी डे बाय डे वुमेन्स में, मेंस में, वुमेन्स में ज्यादा बढ़ी है 24% और मेंस में, मेल्स में 23%। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन बढ़ता जा रहा है। ये एनएफएचएस का डेटा है 2019 से लेके 21 तक का। मेल और फीमेल दोनों में ही ओबेसिटी लेवल बढ़ा है। दोनों में ही ओबेसिटी बढ़ने के कारण हेल्थ इश्यूज का रिस्क बढ़ा है। और ये बढ़ता हुआ एडल्ट ओबेसिटी, ये भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मेल्स, फीमेल्स, बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं। और ये डे बाय डे बढ़ता हुआ ये जो डेटा है, वो एक हेल्थ चैलेंज बनता जा रहा है, नेशनल इशू बनता जा रहा है। सो हमें क्या करना है, समझना है। 1990 में ओबेसिटी, ओवरवेट जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 53 मिलियन थी 1990 में। और 2021 में ये बढ़ के हो चुकी है 236 मिलियन। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल में आया था कि 1990 में सिर्फ 50 मिलियन थे और 2021 में, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, 236 मिलियन लोग जो हैं वो ओबेसिटी, ओवरवेट के शिकार हैं। सो उसका रीजन ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, हमारा खाना पीना
और हमारा खाने पीने की तरफ ध्यान ना देना। ग्लोबल बर्डन ऑफ ओबेसिटी, इंडिया 2022 तक 12.5 मिलियन बच्चे जो 5 से लेके 19 तक की एज के हैं ओवरवेट कैटेगरी में आ गए, एडल्ट ओबेसिटी रिस्क में है। उनका जो ओबेसिटी है वो बढ़ता जा रहा है। फीमेल्स में, मेल्स में, हर वर्ग के लोग, हर कैटेगरी के लोग अफेक्टेड हैं ओबेसिटी या फिर हेल्थ चैलेंजेस में फंस रहे हैं। उसका रीजन हमारे खाने पीने की तरफ ध्यान ना देना, कोई रूटीन सेट ना होना, और खाने पीने में हमारा जो चॉइस है वो चॉइस अच्छी ना होना। चॉइस अच्छी ना होना मतलब जंक फूड ज्यादा है, ट्रांस फैट है हमारे खाने में, जंक फूड ओवरवेट, ओवर ईटिंग को बढ़ा रहा है, और इसी की वजह से हमारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो रहे हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज इंडिया में एडल्ट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 38.6% बढ़ गया है इंडिया के जो एडल्ट्स हैं, और बच्चों में ये 35.4 बढ़ा है। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम इन चीजों को समझे। ये डेटा इसलिए नहीं बोला जाता है, ये इसलिए कि आप समझे, आप अपने आसपास देखें कि कहीं हमारे आसपास, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में ओवर ईटिंग की वजह से हमारे ओबेसिटी तो नहीं एंटर कर रही है, बीमारियों का खतरा तो नहीं बढ़ रहा है। हमें बचाव करना है, हमें अपने आप को उन चीजों से बचाव करना है, बीमारियों से हमें अपने आप का बचाव करना है, अपना, अपने परिवार का बचाव करना है। सो उसके लिए हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास फैक्ट्स होंगे, अगर हमारे पास चीजें हमारे पास रेडी होंगी, तो हम उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, और अपने आसपास के लोगों को भी हम उन चीजों से स्वस्थ रख सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रिवेंशन करना है, अपने आप को, आपको बचाव करना है। सो ये जितनी भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है हमें समझना है, इसका रीजन, बड़ा बड़ा सा रीजन हमारा खाना पीना, ओबेसिटी, मोटापा, इन चीजों से बचना है हमें। और इन्हीं चीजों की वजह से आजकल चाइल्डहुड मेटाबॉलिक इश्यूज बढ़ रहे हैं। 2.2 मिलियन बच्चे जो हैं हाइपरटेंशन के शिकार हैं। 3 मिलियन बच्चे जो हैं लिपिड एबनॉर्मेलिटीज, इन चीजों के शिकार हैं। और 1.1 मिलियन बच्चे जो हैं वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस, वो चीजों से सफर कर। ग्लूकोज इंटॉलरेंस मतलब जो आप खाते पीते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, अगर उसकी भी इंटॉलरेंस हो रही है बच्चों में, तो बच्चों के लिए खतरा बढ़ रहा है, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। हमें उनको समझना है, हमें अपने बच्चों को इन सारी चीजों से बचाव करना है। सो अगर बच्चों में ओवर ईटिंग या बच्चों में ओवरवेट बढ़ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा हमें खाने पीने को बदलने की जरूरत है। एक लखनऊ सिटी का डेटा है, 6 से 12 की एज के जो बच्चे हैं उनमें 29% 7 बच्चे जो हैं वो ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार हैं, जिसमें उनका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, फैटी लीवर से रिलेटेड, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने से रिलेटेड, इन सारी चीजों के सिग्नल मिल रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, ये लखनऊ का डेटा है, छोटा सा। आप सोचिए पूरी सिटी में, मतलब सॉरी पूरी कंट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी अभी चल रही हैं, रिसर्च चल रही है। पंजाब में स्पेसिफिक डेटा है, NFHS, उनका स्पेसिफिक डेटा है 2020 से 2021। पंजाब में जो मेल्स हैं 15 से लेके 49 में की एज तक के जो लोग हैं, 41% जो लोग हैं वो ओवरवेट हैं या ओबेसिटी के शिकार हैं। ये पहले 31% था, अब 41% हो चुका है। फीमेल्स 32% तक जो है ओबेसिटी का शिकार है, हाई रिस्क है उनका। उनका जो हाई रिस्क है ओबेसिटी और ओवरवेट, ये सारी चीजों में हाई रिस्क वाले पैरामीटर पे चल रहे हैं। तो ये चीजें हमें समझनी है। कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट, खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो खाना पीना है हमें उसको समझना पड़ेगा। और पूरा इंडिया डायबिटीज का हब बनता जा रहा है, डायबिटीज के पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। 212 मिलियन इंडिया में पॉपुलेशन है जो डायबिटीज का शिकार है। डायबिटिक पॉपुलेशन बनती जा रही है। 26% हिस्सा है इंडिया में पूरे ग्लोबल डायबिटिक पॉपुलेशन का। 26% जो हिस्सा है वो सिर्फ इंडिया में है।
बाकी का पूरा ग्लोबली, बाकी की जितनी कंट्रीज है उनमें डिवाइड कर दीजिए। मतलब इतना बड़ा नंबर है। डायबिटीज बढ़ने का कारण क्या है? इंडिया में क्यों इतनी डायबिटीज बढ़ती जा रही है? हमारा खाना पीना, हमारी सेहत की तरफ ध्यान ना देना। सो ओवर ईटिंग क्यों बढ़ती है? सबसे पहला कारण स्ट्रेस और एंजाइटी का इंप्रेशन, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो चुका है और हमारा जो खाना पीना है वो भी हमें फास्ट चाहिए। इमोशनल ईटिंग जो है वो बहुत कॉमन हो गया है आजकल। जब भी स्ट्रेस होता है हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें खाने का मन करता है जिसमें कैलोरीज हाई हो, कैलोरीज ज्यादा हो, ऐसी खाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं हम। तो स्ट्रेस और एंजाइटी का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है ओवर ईटिंग की तरफ। दूसरा, इजीली अवेलेबल जो चीजें होती हैं हम उसको फटाफट से ऐड करते हैं। इजीली अवेलेबल घर के आसपास या ऐसी जगह, ऑफिस, आपका वर्क प्लेस, कुछ भी हो सकता है जहां पे इजीली अवेलेबल होते हैं स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड, तला हुआ खाना, जंक फूड, ये सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल होती है। जितना आसान एक्सेस होता है उतनी ही ओवर ईटिंग का चांस बढ़ता है। जितनी आसानी से चीजें आपको मिलेंगी उतना ही ओवर ईटिंग का रिस्क बढ़ता है। आपकी इजी अवेलेबिलिटी जो है जंक फूड की, वो आपकी ओवर ईटिंग की आदत बनता जाता है और चुपचाप धीरे धीरे कब वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता। डेली ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के आसपास जो चीजें बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं हम उन चीजों को अपनी लाइफ में कब ऐड कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। कभी कभी ग्रुप में हम, थोड़ी सी ब्रेक मिलती है ऑफिस से, क्या करते हैं, समोसा चाय, ब्रेड पकोड़ा चाय, ऐसी चीजें जो है वो लेने चले जाते हैं, खाने चले जाते हैं। फिर क्या होता है, ओवर ईटिंग स्टार्ट होती है और ये चीजें डे बाय डे आपके हेल्थ इश्यूज को इफेक्ट करते हैं। हेल्थ इश्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उनका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा, माइंडलेस ईटिंग हैबिट, कुछ स्क्रीन देखते हुए खाना खाना, टीवी देखते हुए खाना खाना, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए खाना खाना, ये ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि हमें कब खाना स्टार्ट करना है, कब बंद करना है। ब्रेन आपको सिग्नल नहीं देता है। बहुत लॉजिकल चीज है। जब आपका ध्यान कहीं और होता है और आपका साथ में खाना चल रहा है तो आपका खाने पीने का जो एक एक्चुअल जो सिग्नल जाता है वो ब्रेन आपको सिग्नल नहीं देता है। फिर क्या होता है, ओवर ईटिंग, आपको पता नहीं चलता आपने कितना खाया। तीसरा, नींद की कमी होना, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं आपके हंगर हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं। आपका जो एक लेप्टिन हार्मोन होता है जिससे पता चलता है कि आपका खाना, आपकी भूख जो है वो खत्म हो चुकी है, वो कम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर ईटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको पता नहीं चलता। तो नींद बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है ओवर ईटिंग के लिए। अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं, कम नींद है या आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपके जो हंगर हार्मोन है, ग्रेलिन हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको बार बार खाने का दिल करता है, हर एक डेढ़ घंटे के बाद आपका कुछ खाने का मन करता है। वो आपके हंगर हॉर्मोन्स हैं, बड़े हुए हैं, ओवर ईटिंग होनी स्टार्ट हो जाती। तो आपको क्या करना है, आपको नींद का भी ध्यान देना है। आपकी नींद अच्छे से पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट, सोशल और कल्चरल ट्रिगर, पार्टीज, फेस्टिवल्स, बहुत सारी चीजें आती हैं, शादी ब्याह। हमारे कल्चर में खाना एक इमोशन है और लोग पेट भर के खाने के बाद भी क्या करते हैं, मीठा खाना है, कुछ और खाने के बाद भी उनको कुछ ना कुछ अर्ज रहता है कि कुछ खाना है। तो ये जो हमारे सोशल कल्चर्स हैं इन पे भी हमें ध्यान देना है। एक फेस्टिवल आने पे हम लोग सोचते हैं कि चलिए फेस्टिवल है, आज मीठा खा लेते हैं, आज के दिन ही खाना है। लेकिन उसके बाद फिर खाने के बाद आप गिल्ट फील करते हैं, ना खाते तो अच्छा था, अब इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाए, डायबिटीज शूट अप कर जाएगी, या हमारा ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो हाई हो सकता है। वो आपके ब्रेन में बातें चलती रहती हैं, ये जो चीजें हैं आपके ब्रेन में चलती रहती हैं। सो सोशल और कल्चरल, ये भी कभी कभी क्या है, ट्रिगर करता है ओवर ईटिंग को। आपका जब कोई घर में कोई फंक्शन होता है तो आप ना चाहते हुए भी कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाती है। फेस्टिवल आ रहे हैं, फेस्टिवल में ओवर ईटिंग होगी ही होगी। हमारा खाना खाने के बाद मीठा, फिर मिठाइयाँ, फिर उसके बाद जंक फूड, स्नैक्स, ये सारी चीजें चलेंगी। बाहर से खाना, ये सारी चीजें चलती हैं। तो ओवर ईटिंग
हमें सोच समझ के माइंडफुल ईटिंग करनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे लोगों को अपने ही शरीर के सिग्नल समझ में नहीं आते हैं। भूख लगी है या नहीं लगी है, पेट भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ, हम इन सिग्नल्स को समझ नहीं पाते। एक नेचुरल हंगर जो क्लू होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें कब भूख लगी है, कब नहीं लगी है, ये चीजें हम नहीं समझ पाते हैं। ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। माइंडफुल ईटिंग आपको अवेयरनेस की तरफ लेके जाती है और ओवर ईटिंग आपका लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमें करना क्या है, हमें कंट्रोल करना है इन चीजों को। कैसे करना है, क्योंकि ओवर ईटिंग सिर्फ एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी फैमिली का कल्चर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर घर में एक पर्सन ओवर ईटिंग कर रहा है, धीरे 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 वो चीज पूरी फैमिली में बदल जाती है, पूरी फैमिली को मिल जाती है विरासत में। अगर बचपन से ही हम अपने और अपने परिवार में हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना शुरू कर दें, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कुछ चीजें हम चेंज करेंगे, बदलेंगे, ताकि हम चीजों को सही से अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए इन चीजों को यूज कर सके, फायदा ले सके। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप बहुत बड़ी प्लेट यूज करते हैं खाने के लिए, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली समझता है कि खाना कम है। इसको ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। प्लेट का साइज साइकोलॉजी है। बड़ी प्लेट मतलब हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, छोटी प्लेट मतलब हमारी भूख कम है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी खाना खाने बैठे आप अपनी प्लेट चेक करें। बड़ी प्लेट में खाना खा रहे हैं या छोटी प्लेट में? छोटी प्लेट में आपको भरा भरा लगेगा, बड़ी प्लेट में आपको ज्यादा खाना भी कम लगेगा। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं इसको। तो जब भी खाना खाने बैठे छोटी प्लेट को यूज, खाना सेम खाना है हमें, लेकिन हमें उसको धीरे धीरे खाना है, स्लो, ताकि आपके ब्रेन को सिग्नल जाए और आपका ब्रेन आपको सिग्नल भेजे कि पेट भर चुका है। तो सबसे पहला, प्लेट साइज साइकोलॉजी, अपनी प्लेट बदलनी है। बड़ी प्लेट बड़ी भूख, छोटी प्लेट छोटी भूख। हमें हमें इस ऑप्टिकल इल्यूजन से अपने आप को बचाना है। दूसरा, 20 मिनट रूल। ब्रेन को टाइम दो। ब्रेन को सिग्नल आने में 20 मिनट लगते हैं कि पेट भर गया है। आप जब खाना खाते हैं, आपको अगर लगता है कि अभी और खाना है, तो वेट कीजिए। 20 मिनट रूल, ब्रेन का जो है ना वो टाइम लगता है उसको आपको सिग्नल भेजने में कि पेट भर चुका है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, पेट भरने के बाद भी खाना खाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा खाना है। आपको स्लो ईटिंग करनी है, ताकि आपका जो ब्रेन है वो उस चीज को रजिस्टर कर सके, आप ओवर ईटिंग ना कर सके। ऑटोमेटिकली आपकी ओवर ईटिंग कम हो जाती है अगर आप स्लो खाना खाते हैं, धीरे धीरे खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, आपको ना एक और बहुत मजेदार फैक्ट की बात बताती हूँ, ब्लू कलर इफेक्ट। अगर आप ब्लू कलर की प्लेट यूज करते हैं खाने में, तो कुछ स्टडीज के मुताबिक जो ब्लू कलर है वो एपेटाइट को स्प्रेस करता है। बहुत रेयरली नेचुरल कलर, फूड कलर होता है ब्लू कलर। तो अगर आप खाने की प्लेट जो है या ग्लास जो है उसको ब्लू कलर वाला यूज करते हैं, आप ओवर ईट नहीं कर पाएंगे। आपकी ओवर ईटिंग जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें ना आपके पेट को, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है बहुत ज्यादा नहीं खाना है। तो ब्लू कलर को यूज कर सकते हैं। दूसरा, माइंड हैंड कनेक्शन। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये मैंने नई चीज सीखी है। जब भी नॉन डोमिनेंट हैंड से खाओ, मतलब जिस हाथ से आप काम करते हैं उससे ऑपोजिट कीजिए। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं या राइट हैंड से आप काम करते हैं, खाना लेफ्ट हैंड से खाने की कोशिश कीजिए। आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि फिर आप धीरे धीरे खाना खाते हैं। ये ट्रिक जो है ना, ये माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, कि आप अपना ध्यान खाने की तरफ दे सकें। आप अपना ध्यान जो है वो खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में दे सके, इसलिए आपका ब्रेन जो है ना वो फिर खाने की तरफ आएगा, किसी और चीज। आप राइट हैंड से काम करते हैं, राइट हैंड से खाना खाते हैं, आपका ब्रेन उठाता नहीं। लेकिन एक दिन करके देखिए, आप राइट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंड से खाना खा के देखिए, आपका ब्रेन पूरा फोकस करेगा खाने की तरफ, कि आप खाना क्या खाना है और कितना खाना है।
आपकी ओवर ईटिंग कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। माइंड हैंड कनेक्शन बोलते हैं इसको। प्री मील वाटर यानी कि खाने से पहले आप पानी जो पीना है वो आपको खाने से 15 से 20 मिनट पहले लेना है। जितना पानी पी सकते हैं। आपको पार्शली आपका पेट ना भरे, बस आपको 1 से 1.5 गिलास पानी जो है वो आप खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं। स्टडीज में ये रिसर्च हुई है कि अगर आप खाने से पहले पानी पीते हैं, आप 20 से 25% तक कम कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं। तो खाने से पहले पानी पी लीजिए ताकि आप ओवर ईटिंग ना कर सकें। नेक्स्ट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जितना स्नैक्स, जितना ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, हमारी आंखों के सामने रहेगा उतना ही ट्रिगर करेगा। हमें लगता है ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, जब हम खाएंगे तो हमारी क्रेविंग्स जो है वो शांत हो जाएंगी। लेकिन जितना आप इन चीजों से मतलब आप इन चीजों को अपनी साइट से, अपनी आंखों से दूर रखेंगे, उतना ही आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। हैवी फ्रूट्स जितना है उसको आप अवॉइड करेंगे। हेल्दी फूड को रिप्लेस कर दीजिए। फ्रूट्स, सीड्स, नट्स उनको अपनी आंखों के सामने ज्यादा रखिए ताकि आपका ध्यान इन्हीं की तरफ रहे। विजिबल रखो इन चीजों को अपने आसपास, जिससे क्या होगा, आपका जो खाना पीना है, जो एक्स्ट्रा खाना पीना है, क्रेविंग है, वो आपकी धीरे धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। नींद से भूख पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी नींद कम है तो आपके हंगर हार्मोन ज्यादा बनेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं तो आपके हंगर हार्मोन्स कंट्रोल रहेंगे। ओवर ईटिंग आपकी नहीं होगी। इसलिए आपको मिनिमम 7 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है। नेचुरली एपेटाइट आपका कंट्रोल होता है जब आपकी नींद पूरी होती। ओवर ईटिंग की आदत नहीं बनती है, एक्स्ट्रा खाने की आदत नहीं बनती है। नेचुरली एपेटाइट आपका कंट्रोल होता है। और 80% रूल, मतलब आपको जापानीज में ना ये एक सीक्रेट है जापान में, कि वो कहते हैं कि अगर आपको बहुत लंबी लाइफ को जीना है तो आपको अपना पेट 80% ही भरना है, 20% खाली रखना है। 80% रूल बोलते हैं इसको। हारा हाची वू बोल करके एक सीक्रेट है उनका, जापानीज का। वो इस चीज को फॉलो करते हैं। मतलब प्लेट में आपको क्या है, थोड़ा कम लेना है। 80%, मतलब अगर 100% भूख है, आपको 80% ही खाना है। 80% आपको अपना पेट भरना है ताकि आप अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सके और वो खाने का जो न्यूट्रिशन है वो आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। और चबा के खाना है आपको खाना, ताकि आपकी क्रेविंग जो है वो सेटिस्फाई हो सके। आपको हमेशा खाना पूरी तरह से चबा के खाना। ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि खाना खत्म हो गया। बहुत इजी और बहुत ही आसानी से हम अपनी ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा 3P, 3M, 3S। 3P मतलब प्लेट साइज, प्री मील वाटर और पोर्शन कंट्रोल हमें करना है P से। प्लेट साइज, प्री मील वाटर और पोर्शन साइज। दूसरा है M, 3M। 3M से मतलब माइंडफुल, चबा के खाना खाना, माइंड हैंड ट्रिक और मील जर्नलिंग। अपने खाने के बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। तीसरा है S, 3S। 3S मतलब स्लीप, स्लो ईटिंग और साइट से परे। अपनी साइट से, अपनी आंखों से परे रखिए। जंक को हाइड कर दो। आप अपनी ओवर ईटिंग की आदत को बड़ी आसानी से बदल लेंगे। और रोल मॉडल इफेक्ट, जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे सीखते हैं, ये हम सब जानते हैं। हमें वही करना है। अपने बच्चों के सामने इन सारी चीजों को, जंक फूड को, फास्ट फूड को अवॉइड करना है। अच्छा खाना खाएंगे उनके सामने, धीरे 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 ये आदत उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। सो हेल्दी स्नैकिंग, घर का खाना और सब्जियां, फ्रूट्स सारी खाइए बच्चों के सामने, ताकि बच्चे उन चीजों को अडॉप्ट कर सके। आप उनके रोल मॉडल होते हो। आपको देख के वो चीजें अडेप्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। आप बोलते नहीं है, आपकी जो चीजें, जो आपकी आदतें हैं वो धीरे धीरे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती हैं आपके बच्चों में। तो माइंडफुल, आप अपने आदतों को माइंडफुली कंट्रोल कर सकते हैं। और फूड को रिवॉर्ड नहीं बनाना है। बच्चों को खाने का प्राइज मत दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप ये होमवर्क कर लोगे तो आपको हम आइसक्रीम खिलाएंगे, अगर आप ये काम कर लोगे तो हम आपको पिज्जा खिलाएंगे। ये रिवॉर्ड नहीं देना है। ये रिवॉर्ड गलत हो जाता है। उनके माइंड में फूड इज इक्वल टू हमारा रिवॉर्ड, ये इमोशन बन जाता है फिर बच्चों का।
हमें उनको रिवॉर्ड के लिए कुछ और चीजें, टॉयज दे सकते हो, गेम्स दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, खाना मत दीजिए। आइसक्रीम, पिज्जा, ऐसी चीजों को रिवॉर्ड नहीं बनाना है। बच्चों में ये एक इमोशन बन जाता है कि अगर ये काम करेंगे तो हमें ये खाने को मिलेगा। ओवर ईटिंग का ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओवर ईटिंग का। हमें वहां पे ओवर ईटिंग को रोकना है, तो रिवॉर्ड नहीं बनाना है। स्मार्ट शॉपिंग करनी है, घर में जंक फूड लेकर ही नहीं आना है, ताकि बच्चों की भी साइड से, आंखों के सामने से ये दूर रहे। इन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। और कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। अगर ओवर ईटिंग हमारी बहुत ज्यादा होती है, ओवर ईटिंग की वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। ओवर ईटिंग को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? ईट अ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन पूरा अगर होगा, क्रेविंग्स नहीं होंगी। अगर आपके खाने पीने से पोषण पूरा मिलता है, आपकी बैलेंस डाइट है, तो आपको क्रेविंग्स बहुत कम होगी। माइंडफुल ईटिंग, आपको 20 मिनट तक वेट करना है खाने के बाद, वाकई में भूख लगी है या नहीं लगी है। खाना पीना जो है हमें सही तरीके से, और आपको कैलोरीज बहुत ज्यादा कैलकुलेट मत कीजिए। खाने पे ध्यान दीजिए, मुझे इतना पोर्शन कंट्रोल में खाना है। फाइबर को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कीजिए अपने खाने पीने में। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाई फाइबर, आपका पेट भरता है इससे, और आपको सेटिस्फेक्शन होती है जब आप फाइबर वाली चीजें लेते हैं। धीरे धीरे चबा के खाइए और नींद अच्छी लीजिए, आपकी ओवर ईटिंग अपने आप कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। और एक बैलेंस डाइट के लिए आपका जो शेक है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। सुबह 2 घंटे के अंदर की ले लेनी है आपको, और इसमें पूरी आपको प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स, हाई प्रोटीन, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। ये 18 की जगह अब 21 हो चुके हैं। 21 विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको अपडेट होता रहता है, देखिए अपग्रेड होता रहता है। हमारे साइंटिस्ट लगातार काम करते हैं इन चीजों को और अच्छा अपग्रेड करके देने में। तो आपको क्या करना है, और लो जीआई फूड है ये, मतलब जिसमें प्रोटीन और फाइबर ये सारी चीजें हैं। फाइबर की इंपॉर्टेंस को समझना है, फाइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भूख को और हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है फाइबर। तो फाइबर को अपने खाने में जरूर ऐड कीजिए। 30%, 35% आपकी प्लेट का जो हिस्सा है वो आपका फाइबर के साथ होना चाहिए, सब्जियां, फ्रूट्स। और 30 ग्राम फाइबर हमें डेली, एवरी डे चाहिए होता है। 30 ग्राम फाइबर हमारी प्लेट से, हमारे खाने से हमें मिलना चाहिए, हमारे शरीर को मिलना चाहिए। तो ऑल अबाउट फाइबर, आपको पता होना चाहिए कितना फाइबर आप पूरे दिन में लेते हैं। इन चीजों को हम अपनी लाइफ में ऐड करके अपनी ओवर ईटिंग की जो आदत है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ओबेसिटी से बच सके, ओवरवेट से बच सके, और आने वाली बीमारियों से बच सके। इन चीजों को ऐड कीजिए, अपने आप में चेंज करके हम अपने आप को सही कर सकते हैं। और अभी टाइम है आप लोगों से सुनने का, आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं। और अगर किसी की ओवर ईटिंग की आदत चेंज हुई है तो वो जरूर शेयर करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो ओवर ईटिंग से अभी बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, अभी बिल्कुल सोच समझ के खाना खाते हैं, टाइम से, रूटीन से खाना खाते हैं, और अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे बैजंती देवी जी से। बैजंती मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम बैजंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ। मैम, ओवर ईटिंग की बात करें तो मुझे बहुत ओवर ईटिंग होती थी। कल तो सब बच्चों ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक दिवस मनाया था और केक आए थे, सबने केक दिए लेकिन हमने नहीं खाया। और फिर हम जान गए मैम, इस सेशन में आए तब से मुझे बहुत जानकारी मिली, तो केक हम खा नहीं खाए। और मेरा देखने वाले सब देखे मैम, और देखते देखते 3 टीचरें और नहीं खाई। मैम, बहुत अच्छा लगता है इस सेशन में, और मुझे इस सेशन में आए मैम 11 महीने कंप्लीट हो गए, और 11 महीने मैंने 21 kg बैड फैट को रिड्यूस किया है मैम। बहुत अच्छा लगता है मैम। और सबसे बड़ा धन्यवाद सभी अप्लायंस का करती हूँ आज शिक्षक दिवस के उत्सव में। सभी का थैंक यू मैम, इतना बढ़िया ज्ञान देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और शिक्षा दिवस की आप सभी को भी बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और वाकई में देखिए, हम एवरीडे एक नए स्टूडेंट की तरह बैठते हैं यहाँ पे, सीखते हैं। और बहुत जरूरी है हमेशा स्टूडेंट बने रहिए, सीखते रहिए, लगातार अपने आप पे काम करते रहना है। पीआर सोनी केसरवानी लिखा है। मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सोनी जी, अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
दोबारा से ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। कि ओवर ईटिंग तो बहुत होती थी मैम, बहुत। जब से सेशन में चालू